नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कर रही हैं क्योंकि चुनाव भले ही 5 राज्यों में हो, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प अगर कहीं की राजनीति है तो वो उत्तर प्रदेश की ही है। यकीन मानिए, सभी लोगों की निगाहें भी बाकी राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश और इसकी कई मुख्य सीटों पर टिकी हुई है। इन्हीं में से एक सीट है कुंडा, जिस पर एक छत्र राज्य राजा भैया का चलता हुआ नजर आया है, लेकिन इस बार उन्हें सपा प्रत्याशी गुलशन यादव चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। चुनौती देना खैर अलग बात है, जिस तरीके से मैदान में उतरकर वो हुंकार भर रही हैं, राजा भैया को गालियां दे रही हैं, इन सब को लेकर भी लगातार चर्चा में है राजा भैया भी और खुद गुलशन यादव भी। बताया जाता है गुलशन यादव राइट हैंड रहे हैं राजा भैया का। जो बाहुबली इमेज उनकी हम देखते हैं वो बनाने में गुलशन यादव का ही हाथ है। कुछ लोग गुलशन यादव को चेला कहते हैं, नौसिखिया कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत खास आदमी रही हैं वो राजा भैया के। खैर, राजा भैया और गुलशन यादव के बीच जो तनातनी देखी जा रही है वो तो लाजमी भी है और जगजाहिर भी, लेकिन इन सब के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव को लेकर राजा भैया ने एक ऐसा बयान दिया जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे राजा भैया, वहां पर उनसे अखिलेश यादव को लेकर सवाल हुआ तो राजा भैया ने बड़े मजेदार अंदाज में कहा कि अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता। उनसे सवाल हुआ, रियासत से लेकर सियासत तक का सफर आपने कैसे तय किया? इसके जवाब में राजा भैया ने कहा, रियासतें तो 75 साल पहले खत्म हो गई। सियासत की बात की जाए तो हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद राजनीति में कदम रखा। इसके बाद उनसे पूछा गया, आपको तूफान सिंह कहा जाता है। फिर वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, तूफान सिंह जैसा, मगरमच्छ जैसा, ये जितनी भी बातें फैली हुई हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। फिर उनसे सवाल पूछा गया अखिलेश और मुलायम को लेकर। पूछा गया, आपका कानून चलता है कुंडा में, तो उन्होंने कहा कि यहां पर आने के बाद आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ? रिपोर्टर से पूछा राजा भैया ने। और फिर उनसे पूछा गया कि आप किस तरीके से देखते हैं मुलायम सिंह यादव को और अखिलेश यादव को, तो उन्होंने कहा जमीन आसमान का अंतर है और अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन नहीं हो सकते, ये भी सबको समझना होगा। फिर उनसे गुलशन यादव को लेकर सवाल हुआ। अब देखिए, गुलशन यादव का एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें गुलशन यादव राजा भैया को गाली देते हुए नजर आ रही हैं। इसी पूरे प्रकरण पर, इसी पूरे वीडियो पर उनसे सवाल हुआ तो राजा भैया ने कहा, मुझे उनके बारे में बात ही नहीं करनी। उनसे पूछा गया कि आपने, लोग कह रहे हैं कि आपने जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसे पूरा काम सिखाया, वो आज आपको चुनौती दे रहा है, गालियां दे रहा है। उन्होंने कहा, आगे बढ़ते हैं, इस पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। सोशल मीडिया पर निश्चित तौर पर उनके इंटरव्यू का ये वीडियो क्लिप वायरल हो ही रहा है। जिस अंदाज में राजा भैया ने अपने विरोधियों को जवाब दिया, अखिलेश यादव पर तंज कसा, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन से कंपैरिजन कर दिया, मुलायम का और अखिलेश का, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। इस सामने जो बैठे हैं धूप में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सादर प्रणाम। यहाँ धमकीदार बहुत हैं, धमकियां बहुत देते हैं। न रोड बनवाएंगे, न नल लगवाएंगे, न नहर साफ कराएंगे, और नहर साफ कराएंगे सिर्फ एक जात के लोग। और जो यहाँ के छोटे वाले विधायक हैं उनकी खुद नहीं चलती, उनका खुद का बस्ता रखा रहता है रेलवे स्टेशन पे। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? और माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव की कृपा न होती तो आज ये जेल में होते। जो धमकाते हैं ना, जो धमकाते हैं, गुंडा बन के टहल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दौड़ा रहे हैं। अगर आपने काम किया होता, आपने विकास किया होता, आपको ये दिन न देखना पड़ता कि आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गली गली भटक रहे हैं। बनते हो राजा, अगर आप राजा हो तो आराम से महल में बैठो, जनता को सुकून से रहने दो। जनता का भी खा जाते हो, कोटेदार का भी खा जाते हो। कोटेदार से लेके गेहूं कहेंगे हम कन्याओं की शादी करा रहे हैं, कहते हैं हम बच्चियों की शादी कराते हैं। वो एक संस्था है, संस्था के तहत कराते हैं, पैसा आता है उसमें, वो ट्रस्ट है, तो कोई एहसान नहीं करते हैं। कहेंगे कि प्रधान जी 51,000 तोहरे जिम्मे, प्रधान जी 51,000 तोहरे जिम्मे, तू तो काफी बार प्रधान है, तोहरे जिम्मे 1 लाख। कोटेदार अब तो खैर चीनी बंद हुई है, नहीं कहिए तोहरे जिम्मे 2 कुंटल चीनी और 5 बोरा गेहूं, डिग्री कॉलेज भिजवावा।
और जो बच जाए उसका बेच नहीं है। हर जगह कमाई, रोड पे चल नहीं सकते आप। माननीय नेताजी की कृपा है कि आज आप सबके बीच में वो दिख रहे हैं। नहीं होते वो नैनी जेल में सड़ रहे होते, सजा याफ्ती होते, जो धमकी दे रहे हैं। और ये है गद्दार, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, कहेंगे वोट देंगे और वोट नहीं देंगे। निर्दलीय थे, एहसान तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। मंत्री बना दिए, उसमें भी गेहूं खा गए, उसकी भी जांच चल रही है, पता होगा आप लोगों को। काफी दिन चर्चा में रहा, टीवी पे आया, पेपर में आया। तो आप राजा महाराजा हो, आराम से महल